नमस्कार, मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत कुछ हट के जानने वाले हैं जो कि आज तक मैंने कहीं पर भी आप लोग को बताया नहीं है। दोस्तों, पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से, आपकी पूरी फैमिली को। आज के दिन आप सभी के घर में खुशियां आए, मेरी यही मनोकामना है। और आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हैप्पी दिवाली। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि भाई आज है, देखिए, मुहूर्त ट्रेडिंग। आप ये वीडियो अगर मुहूर्त ट्रेडिंग से पहले देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज अगर बाद में देख रहे हैं तो भी काम की है आपके। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छी जानकारी आपको देने वाला हूं मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए और आगे भी क्या करना है इसके लिए भी। दोस्तों, आप लोग को मैंने बताया हुआ है पहले की वीडियो में कि आज शाम को 6 बजे दिवाली के दिन मार्केट हर साल खुलता है। 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक मार्केट खुला रहेगी, 6:15 से 7:15 बजे तक। उस बीच आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसआईपी शुरू कर सकते हैं या फिर कुछ भी तरह की खरीदारी बिकवाली कर सकते हैं। और आप यही चाहेंगे कि आज के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग है तो आज के दिन वैसे भी इन्वेस्टर्स के द्वारा शुभ माना जाता है इसको, कि आज मुहूर्त ट्रेडिंग है, इसको शुभ माना जाता है, इसीलिए इतना बड़ा मार्केट जो है वो खुलता है। तो आज के दिन आप, जाहिर सी बात है, आप यही चाहेंगे कि भाई मुझे भी फायदा हो, नुकसान ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि भाई आज के दिन इंट्राडे ट्रेडिंग मत करिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको फायदे क्या क्या है वो तो पता है। फायदा तो चलो हो जाएगा कि हाँ भाई आपको आज के दिन पैसा आया। इसके नुकसान बहुत ज्यादा है। नुकसान ये है कि अगर गलती से आपको इसमें नुकसान हो गया, वैसे तो हो सकता है फायदा हो लेकिन नुकसान भी हो तो सकता ही है। अगर आपको इसमें नुकसान हो गया आज के दिन, तो पहली बात तो आप बहुत ज्यादा माइंड से डिस्टर्ब हो जाएंगे कि आपको आज के दिन, वो भी मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली के दिन, मुझे नुकसान हो गया। और दूसरी बात, आप अपने फैमिली के साथ में अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाएगा कि भाई आज नुकसान हो गया। ना ही आप पटाखे जला पाएंगे अच्छे से, ना ही आप मिठाइयां अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे। आप कोई भी चीज अच्छे से नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि भाई आज दिवाली है, इतना शुभ दिन था, आज के दिन मुझे लॉस हो गया। बहुत लोग तो ऐसे सोच लेंगे आज मुझे लॉस हुआ तो इसका मतलब सालों साल लॉस होगा। तो जो भी है, लेकिन आज के दिन आपको नुकसान ना हो, यही आप सोचिए कि आज आप इंट्राडे ट्रेडिंग अगर नहीं करते हैं तो नुकसान होने के चांसेस हैं ही नहीं। ठीक है, आज के दिन आप अगर सोच रहे हैं करना है तो फिर करना क्या है। 1 घंटे के दिन मार्केट खुलेगा, ट्रेडिंग नहीं करनी तो क्या करनी। ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तब कर सकते हैं ट्रेडिंग, क्योंकि जब आप एक्सपर्टाइज आपकी नहीं है तो आप उस चीज को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप उसको कैप्चर करने की कोशिश मत करिए जबरदस्ती। आज के दिन आप लोग के लिए सबसे अच्छा है कि आप किसी भी अच्छी कंपनी के अंदर इन्वेस्टिंग करिए, कुछ पैसा लगाइए। जैसे धनतेरस के दिन आपने कुछ ऐसी चीज अपने घर लाए हैं, मैं भी लाया हूं, हर कोई लाता है, कि उससे बरकत हो, आगे चल करके वो थोड़ा शुभ मानी जाती है। उसी तरह से ये आज है मुहूर्त ट्रेडिंग। तो आप आज के दिन कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दीजिए, किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे किसी कंपनी का शेयर खरीद लें। तो दोस्तों, शेयर जो है आप, मैं यहां पर तो आपको नहीं बता सकता कि कौन सी कंपनी का खरीदिए। आपको जो कंपनी पसंद है उसका खरीद सकते हैं, या फिर अपने एक्सपर्ट से या फिर फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो भी आपके सलाहकार हो उनसे सलाह ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्ट तभी करिएगा जब आपको पूरी जिम्मेदारी आपकी रहने वाली है। इसमें किसी पर भी भरोसा मत करिएगा कि भाई किसी ने कह दिया तो हम इसमें डाल दें। हालांकि हो सकता है आगे चल के वो फायदा दे दे, या फिर अगर आपको नुकसान होता है आगे चल करके तो आप उसको ब्लेम करेंगे जिसने आपको बताया था। 100% आप उसी को ब्लेम करेंगे। इसीलिए किसी और को ब्लेम ना करिए, खुद रिसर्च करिए, खुद एनालाइज करिए। अगर आप इतने काबिल हैं तो आप एनालाइज खुद करिए और खुद किसी उसमें शेयर में अपना पैसा डाल सकते हैं। शेयर को खरीदने का मतलब होता है उसके अंदर मालिकाना हक लेना। जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, उसमें अगर मैं कोई कितने भी रुपए से, चाहे 100 रुपए से, चाहे 1000 रुपए से, चाहे 10,000 रुपए से, चाहे लाखों रुपए से इनमें जो है उसके शेयर खरीद लूं, तो मेरा मालिकाना हक हो जाता है उस कंपनी, उस बैंक के अंदर। तो मालिकाना हक लीजिए, इसे शुभ माना जाता है। मैं ये नहीं कर रहा, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर कह रहे हैं आज मुहूर्त ट्रेडिंग है इसीलिए। दोस्तों, जैसे आज मुहूर्त ट्रेडिंग है ना, तो मुहूर्त ट्रेडिंग के नाम पर आप ये मत सोचिएगा कि पैसा सारा यहीं पर लगा दे किसी शेयर में, आगे चल के कुछ नहीं। तो भाई सारा पैसा मत लगाइए। मतलब करनी है इन्वेस्टिंग तो आप छोटी मोटी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। आप पैसा जो है बचा करके चलिए, क्योंकि हाल ही में जेफरीज ने ये कहा है
कि अगर जो प्रेजेंट सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, अगर ये सरकार किसी कारण से हार जाती है 2024 का चुनाव, तो दोस्तों मार्केट में कम से कम निफ्टी 50 के अंदर 20 से 25% की गिरावट देखने को मिल सकती है। और 20 से 25% की गिरावट मतलब कि अभी निफ्टी चल रहा है 19,000 के आसपास, और अगर गिरा 20 से 25% गिरा तो कम से कम 14-15 हजार के आसपास पहुंच जाएगा। तो इस बीच देखिए कितना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ये अपॉर्चुनिटी किसके लिए होगी? ये अपॉर्चुनिटी होगी हम इंट्राडे बायर्स के लिए, ऑप्शन बायर्स के लिए। उस दिन हमारा असल में अगर हम उस दिन ट्रेडिंग कर पाते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर एक दिन नहीं निर्धारित है, हफ्ता लग सकता है, महीना लग सकता है, लेकिन सडन मूव जरूर आएगा। और जेफरीज ने यह भी कहा है कि अगर सरकार जीत जाती है, प्रेजेंट जो सरकार है नरेंद्र मोदी सरकार ही रहती है, तो भी मार्केट में कम से कम 15 से 20% का उछाल मतलब तेजी देखने को मिल सकती है, बहुत ही सडन टाइम में, बहुत ही कम टाइम के अंदर। तो ये सारे मौके होंगे हम इंट्राडे ऑप्शन बायर्स के लिए। इसलिए आप पैसा बचा करके रखिए ताकि आप वो वाला मूव कैप्चर कर पाए आगे चल करके। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 1.5 से 2 महीना 3 महीना ही बचे हैं अभी इलेक्शन के। तो इंतजार करिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की। उस दौरान आप शेयर भी खरीद सकते हैं, शेयर भी बहुत सस्ते हो जाएंगे। आज के दिन आप शगुन के तौर पर कुछ इन्वेस्ट कर दीजिए, बाकी आप जो है पैसा बचा करके चलिए। जब आपको मार्केट बहुत तगड़ा गिरे तभी आप खरीदारी करिए, और अगर मार्केट में गिरावट आती है तो आपको अच्छा खासा मूव कैप्चर करने को मिलेगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि जेफरीज कौन है? दोस्तों जेफरीज एक अमेरिकन फाइनेंशियल ग्रुप है जो कि एनालिसिस करता है, ये सारी फाइनेंशियल एनालिसिस करता है और वो बताता है। तो उन्हीं की रिपोर्ट हाल ही में जाकर के आप सर्च कर सकते हैं जेफरीज की लेटेस्ट रिपोर्ट, तो उसमें आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं आपको कुछ सजेस्ट करूं कि कोई कंपनी आपको सजेस्ट कर दूं आप उसमें बाइंग कर लें, तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट नहीं कर सकता। ये सारी चीजें अच्छी नहीं है, क्योंकि कल को आपको नुकसान हो गया तो आप मुझे ब्लेम करेंगे। अगर आपका फायदा हो गया तो आप करेंगे वाह भाई वाह, संदीप भाई क्या बताया था। आपको प्रीमियम चैनल पर कुछ हिंट मैं दे सकता हूं, आपने प्रीमियम चैनल पर जो कि पेड है उस पर कुछ हिंट दे सकता हूं आपको। आप अगर अपने आप से चुनना चाहते हैं कोई सा भी स्टॉक, कोई सी भी कंपनी, तो बहुत आसान तरीका आपको बता देता हूं। आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं और फायदा 100% होगा। कि आप अगर किसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं आज के दिन या फिर कभी भी, तो आप ये देखिए कि पहले आप सुबह से लेकर के शाम होने तक के क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सी कंपनी का सामान ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और कौन सी कंपनी का सामान आपको बहुत ज्यादा पसंद है। तो आप ये देखिए कौन सा चीज पसंद है आपको। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, सर से लेकर पांव तक हम किसी न किसी कंपनी का कपड़ा और किसी कंपनी का सामान यूज करते हैं, खाने से लेकर के नहाने तक हर चीज हम किसी न कंपनी का यूज करते हैं। तो आप देखिए कौन सा आपको साथ ज्यादा पसंद है, उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। उसी में कंपनी का नाम सर्च करिए, फलानी चीज कौन सी कंपनी की है, कंपनी का नाम आ जाएगा, उस कंपनी में आप जाकर के इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंजल वन में जाकर के डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए वहां पर। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो ये भी मुझे नहीं आता है, मुझे कंपनी का शेयर नहीं खरीदना है, तो सबसे अच्छी चीज मैं बता रहा हूं आपको आज के दिन जो कि करनी चाहिए, और हर एक बच्चे और बूढ़े हर किसी को करनी चाहिए। खासकर जो बच्चा मतलब 20 साल से पहले के जो लोग हैं उनको ये चीज करनी चाहिए, या फिर 20-25 साल के आसपास हैं। एसआईपी का नाम आपने सुना होगा, म्यूचुअल फंड एसआईपी। नहीं सुना है तो आप मेरे मुंह से अगर पहली बार सुन रहे हैं तो कमेंट करिएगा। इस पर भी मैं आगे चलकर बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूं आप सभी के लिए, ताकि आप लोग को भी पता चले कि म्यूचुअल फंड एसआईपीज और कैसे एक वेल्थ बनाई जाती है। मैं ये नहीं कहता कहीं पर भी कि मैं बहुत ज्यादा वेल्दी हूं, मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन हाँ मैं जो सीख रहा हूं, जो मैं पढ़ रहा हूं, डे बाय डे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूं और मैं कुछ इसमें अपना कर भी रहा हूं, तो वही मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूं कि आपको कम से कम मेरे थ्रू ही पता चले। अगर मेरे थ्रू ही पता चलता है तो वही मैं अपने आप को बहुत ही धन्य समझूंगा। एसआईपी आपके लिए आज के दिन वरदान होगा एक तरीके से। अगर आप आज से शुरू करते हैं तो मैं तो एक और एसआईपी आज के दिन शुरू कर रहा हूं, आप लोग भी एसआईपी करिए। एसआईपी आप किसी भी अच्छी कंपनी में कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे ना गूगल पर कहीं भी, तुरंत आपको मिल जाएगा। आप उस कंपनी का रेट ग्रोथ दे सकते हैं तुरंत 5 मिनट के अंदर। आप उसमें 100 रुपए से भी, 500 रुपए से भी, 10,000 रुपए से भी और 5 लाख रुपए से भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्जी है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान, मतलब वो आपके खाते से हर महीने जितना आप एक बार सेट कर देंगे उतना आपके हर महीने कटता रहेगा। तो मैं तो कहूंगा 500 रुपए ही सही, 100 रुपए ही सही, लेकिन शुरू करिए।
तो यही मेरी सलाह थी आज की इस वीडियो में मुहूर्त ट्रेडिंग के तौर पर। मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन यहाँ पर कुछ भी खरीदना बेचना मत करिएगा, सिर्फ आप निवेश करके छोड़ दीजिएगा आज के दिन। यही मेरी आप लोगों से सलाह है। अगर आपने मुझे अभी तक व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, जाकर के वहां पर जल्दी से फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं बहुत अच्छी चीजें आप लोग के लेकर आता रहता हूं, जो कि आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं। व्हाट्सएप चैनल पर अपना मार्केट की जो भी दिन भर की अपडेट्स होती हैं टेलीग्राम पर मैं देता रहता हूँ आप लोग को, तो वहां पर इसलिए फॉलो कर लीजिए। अगर आप लोग फ्री हिंदी लर्निंग कोर्स सीखना चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग का, तो वो आप लोग के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। 1 से लेकर के 32 वीडियो अभी तक मैंने बना दिए हैं, जाकर के देखिए। पार्ट बाय पार्ट मैंने 1 2 3 4 करके बनाए हुए हैं। आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप वहां पर सीख सकते हैं जाकर के। ये वाला वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आज की वीडियो में आपको यही बताना था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते चलते आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली, और खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, जितना हो सके अगर दूसरों का भला करिए। मेरा यही मानना है, मेरा यही कहना है, और मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।